नमस्कार दोस्तों, मैं प्रथमेश दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार न्यूज नेटवर्क पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और हमेशा की तरह इस बार भी मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको व्हाइट बोर्ड पर देखने से पता चल रहा होगा कि किस कंटेंट पर हमारी वीडियो आई है यूट्यूब पर। लेटेस्ट अपडेट सामने आया है निकलकर। हालांकि 3 जून को बैठक हुई थी सीजेपी की, लेकिन इसका जो लेटेस्ट अपडेट है आज से कल के बीच का है, वो भी आज सुबह का। ठीक है, तो कॉकरोच जनता पार्टी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सीजेपी का विरोध प्रदर्शन क्यों चल रहा है, सीजेपी का इतना ज़्यादा, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन, इस पर हम लोग बात करेंगे 3 ऐसे पॉइंट्स के साथ, यानी कि 3 ऐसे टारगेट्स के साथ जो आपको हाईलाइटेड में यहाँ पे दिख रहा होगा। मेन पॉइंट्स जिसमें लिखा है लेटेस्ट अपडेट हम लोग जानेंगे पहले तो। उसके बाद मेन रीजन फॉर पीसफुल प्रोटेस्ट, यानी कि इसका इतना शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का क्या मतलब है, कॉकरोच जनता पार्टी का ऐसा क्या लक्ष्य है, ऐसा क्या मोटिव है जो ये इतना शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सरकार का रुख और कानूनी स्थिति क्या इस पर निकलकर सामने आई है। तो आइएगा जानते हैं दोस्तों। आपसे आशा है कि वीडियो को शुरुआत से लेकर आप लोग एंड तक देखेंगे कंटिन्यू। ठीक है, ताकि आपको इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसा जानकारी आपसे मिस ना हो। देखिएगा, कॉकरोच जनता पार्टी, जैसा कि सीजेपी आप लोग बोलते हैं इसे, कॉकरोच जनता पार्टी, इसने जो है शिक्षा व्यवस्था और रोजगार, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम और एम्प्लॉयमेंट को, यानी कि 2 ऐसे बड़े सेक्टर, शिक्षा व्यवस्था और रोजगार को मुद्दा बनाया है, इसको टॉपिक बनाया है। इसी के जरिए ये जो है 6 जून 2026 को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना पहला बड़ा जमीनी विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। ये जो सीजेपी पार्टी बनी है, ये नई दिल्ली के जंतर मंतर वाला जो स्थान है, वहाँ का जो इलाका है, उस पर शिक्षा व्यवस्था और रोजगार को मुद्दा बना करके, ठीक है, ऐसे हजारों, ऐसे लाखों स्टूडेंट्स से अपील की है इसने, ठीक है, लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स से, कि वो भी जंतर मंतर पर आएँ और उसके विरोध प्रदर्शन में शामिल हो। किसके? सीजेपी पार्टी के। ठीक है, सीजेपी पार्टी के। सोशल मीडिया मीम, आपको जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, सोशल मीडिया मीम से रणनीतिक आंदोलन बने इस संगठन के संस्थापक संस्थापक अभिजीत दीपके इस रैली का नेतृत्व करने के लिए अमेरिका से दिल्ली आ रहे हैं। आपको जानकर यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इस बात को लेकर के होगी कि जो है, ये जो सीजेपी पार्टी बनी है, ठीक है, इसके जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, ठीक है, वो अभिजीत दीपके जो कि भारत के मूल निवासी हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं, वो जो है क्या, अमेरिका से जो है अब दिल्ली लौट रहे हैं। ठीक है, कि जिन्होंने सीजेपी पार्टी बनाई, सीजेपी पार्टी के फाउंडर अब खुद जो है अमेरिका से दिल्ली आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि विरोध प्रदर्शन की बात है, जाहिर सी बात है, जिसकी पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि अभी हाल ही में फाउंड हुई है, बनाई गई है, ठीक है, उसका अगर मुखिया ही नहीं रहेगा तो उसका क्या मतलब है विरोध प्रदर्शन करने का। तो ये जो है दिल्ली से वापस लौट रहे हैं, ठीक है, अभिजीत दीपके। अब इसका हम लोग मुख्य कारण जानते हैं, विरोध का मुख्य कारण क्या है। व्हाट इज द मेन रीजंस फॉर पीसफुल प्रोटेस्ट अबाउट टेकिंग द मेन एंड लेटेस्ट पॉइंट्स, एजुकेशन सिस्टम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको, इन 2 बिंदुओं को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसका क्या कारण है। ठीक है, ये आंदोलन नीट, आपको पता होगा नीट जो एक ऐसा नेशनल लेवल का एग्जाम जिसे पास करके युवा लोग डॉक्टर बनते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर, जो बी फार्मा डी फार्मा करना चाहते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, अच्छे टॉप कॉलेजेस में, टॉप 5, टॉप 10, ठीक है, ऐसा ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम। ठीक है, इसमें अगर पेपर लीक हो जा रहा है तो बहुत ही बड़ी बात है, इसको मुद्दा बनाया है, सीवीटी को मुद्दा बनाया है। ये सभी एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, नीट, सीवीटी और सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन, सीबीएसई का, जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं में हुए पेपर लीक, धांधली और हाल ही में हुए जेई एडवांस के 2 लाख छात्रों के डेटा लीक होने का, ये बहुत ही ज़्यादा खबर आ रही है इन तीनों से भी बड़ी। ठीक है, कि जेई एडवांस पेपर में 2 लाख छात्रों का डेटा किस तरीके से लीक हुआ है, आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, जेई मतलब एडवांस को लेकर के किस तरह से न्यूज चल रही है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे। 2 लाख छात्रों का डेटा लीक होने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, किसी एक का भी डेटा हो जा रहा है, खबर इतनी ज़्यादा ट्रेंड करती है। तो इस तरीके से अगर 2 लाख छात्रों का डेटा लीक हो जा रहा है तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है शासन प्रशासन पर, शिक्षा व्यवस्था पर। इसी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी ने। ठीक है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। 4 ऐसा, नीट, सीयूटी, सीबीएसई और जेई एडवांस के जो 2 लाख छात्रों का डेटा लीक हुआ है। ठीक है, इसके खिलाफ युवाओं का जो गुस्सा है, ठीक है, इसी तरह का देखा जा रहा है, जैसे युवाओं का जो गुस्सा है, कॉकरोच जनता पार्टी इस पर जो है सबसे ज़्यादा आवाज़ उठा रही है और इसका सहारा बन रही है युवाओं का। ठीक है, ऐसा ही ये जो सेम आपको लग रहा होगा, जैसे नेपाल में जेनजी ने विद्रोह किया था, ठीक है,
कुछ इसी तरह से, अगर ये डिजिटल रिवॉल्यूशन है लेकिन इसको ज़मीनी स्तर पर उतारा जा रहा है, वो भी 6 जून को जंतर मंतर पर मीटिंग होने वाली है, ठीक है। तो इसकी मांगे क्या है, इसका हालिया अपडेट, हम लोग इसकी मांगों को, सबसे पहले डिमांड्स क्या है, सीजेपी की क्या डिमांड्स है, सीजेपी पार्टी की, इसको जानेंगे। फिर इसका हालिया अपडेट क्या निकल के सामने आए, दोनों इसी तरह में, इसी पॉइंट्स में आपको जानने को मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का तत्कालीन इस्तीफा, सबसे पहला डिमांड है, सबसे पहली मांग है सीजेपी पार्टी की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो सेंट्रल यानी जो कैबिनेट एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो अपने पद से इस्तीफा दें, ठीक है। यही सीजेपी पार्टी का पहला मांग है कि इतने सारे पेपर लीक हुए, आखिर में ये कर क्या रहे थे, ठीक है। कैसे चारों पांचों पेपर इतने साथ, मतलब जो कि एंट्रेंस एग्जाम के पेपर हैं, कहीं पे यूपी पुलिस का लीक हुआ था, मतलब कहीं पुलिस का पेपर लीक हुआ था, राजस्थान बोर्ड का पेपर लीक हुआ था, नीट, सीयूईटी, सीबीएसई, ये तो चारों माने जाने हैं। वो भी जेईई एडवांस के 2 लाख छात्रों का डेटा लीक हुआ। तो ये शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये कर क्या रहे थे, ठीक है। तो इस पर जो है बहुत ही ज़्यादा गहरी डिबेट चल रही है, बहुत ही ज़्यादा इसको लेकर के डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे लोग अपना इसके अगेंस्ट, शिक्षा मंत्री जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है इसके खिलाफ अपना जो है विचार व्यक्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको पूरी तरह से भंग करो, इसको पूरी तरह से समाप्त करना। जो एनटीए परीक्षा कंडक्ट करवाती है जेईई और नीट का, ठीक है, सीयूईटी का, सॉरी जेईई नीट का पेपर जो नीट एनटीए करवाती है, ठीक है, ये एनटीए का जो है, एनटीए को पूरी तरह से भंग करना, इसको पूरी तरह से भंग करना, ठीक है। पेपर लीक माफियाओं पर सख्त कार्रवाई, जितने भी पेपर लीक माफिया हैं, चाहे वो कोचिंग इंडस्ट्री से पकड़े गए हों, चाहे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज और साइंस से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हों, मतलब चाहे वो छात्र हों, चाहे वो किसी पार्टी का सपोर्ट करते हों, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, एएपी या किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि पेपर माफिया जो हैं अभी पकड़े भी गए थे, कुछ ऐसे भी जो हैं ये फरार हैं, अभी पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन जो पकड़े गए हैं उनसे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली गई हैं, ठीक है। 3 जून को ही पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो अपडेट है, ये अपडेट सामने आई। ये तो अभी हम लोगों ने जाना कि क्या डिमांड्स हैं सीजेपी की, ठीक है, सीजेपी पार्टी की, यानी कांग्रेस जनता पार्टी की डिमांड्स को हम लोगों ने समझा। अब हम लोग इसका अपडेट समझ रहे हैं कि 3 जून को हुई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोजी पत्रकार सौरव दास, सौरव दास एक खोजी पत्रकार हैं जो ये सर्च करते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है, क्या अपडेट सामने निकल के आया है, उनको क्या किया गया है, सब मुख्य प्रवक्ता बना दिया गया है, ठीक है। किस पार्टी का, सीजेपी पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बना दिया गया है। इस आंदोलन को सोनम वांगचुक और आदित्य ठाकरे जैसे बड़े चेहरों का समर्थन मिला है। पता होगा ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर रह चुके हैं, आदित्य ठाकरे और ये सोनम वांगचुक, ठीक है। तो और एक बड़ा चेहरा जो आपको बताना जरूरी है, जो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता है और साउथ फिल्म इंडस्ट्री का माना जाना सुपर, मतलब माना जाना चेहरा, जो विलन्स के रोल्स में नज़र आते हैं, हर एक साउथ फिल्म के लगभग विलन का रोल कर चुके हैं वो, उनका नाम है प्रकाश राज। प्रकाश राज का भी सपोर्ट मिला है सीजेपी पार्टी को, जब उनको पता चला प्रकाश राज को कि नीट का, सीयूईटी का, सीबीएसई का, जेईई एडवांस का, ठीक है, इन चारों पांचों का पेपर लीक हुआ, जेईई का, कैसे जेईई एडवांस के पेपर के लाखों छात्रों का डेटा चला गया, तो बहुत ही ज़्यादा उनको भी तकलीफ हुई। तो इसके लिए भी इन्होंने सपोर्ट किया। बाकी क्या अंदर की बात है वो तो वही लोग जानते हैं, जो मीडिया में निकलकर सामने आ रहा है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। और अब इस पर हम लोग जानते हैं कि सरकार का क्या फैसला रहा है, सरकार का क्या रुख रहा है इस पर, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, जैसे कि आपको बता दें सरकार का इस पर जो पोजीशन है, मतलब सरकार का स्टैंड क्या है, क्या स्थिति चल रही है। पहला तो सरकार या शिक्षा मंत्रालय ने अभी तक सीजेपी की मांगों, जैसे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, इस तरह की मांग पर कोई भी आधिकारिक सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। यानी कि इस पर कोई भी, सरकार ने कोई भी ऑफिशियल स्टैंड, इस पर कोई भी ऑफिशियल एक्शन नहीं लिया है। जो सीजेपी मान कर चल रही है कि उसका विरोध प्रदर्शन करने के बाद जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो इस्तीफा दे देंगे, ठीक है। दूसरा वाला स्टैंड क्या है, दूसरा सरकार का रुख क्या है, ऐसी कानूनी स्थिति क्या है, ठीक है, आइए जानते हैं। सीजेपी के संस्थापक, जैसे कि हमने आपको बताया, अभिजीत तिपके, ठीक है, इन पर शक है। इन्होंने खुद बताया है, सीजेपी के संस्थापक यानी कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है, सीजेपी के संस्थापक ने बताया है कि खुद सोशल मीडिया पर उन्होंने ये दावा किया है, एक पोस्ट के जरिए बताया है कि जो भारत है, ठीक है, भारत यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही, जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे तब उन्हें गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है, ऐसी वो दावा कर रहे हैं अपने पोस्ट में। उन्होंने कहा है कि एयरपोर्ट से सीधे उतरकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और औपचारिक अनुमति मांगेंगे। यानी कि सीजेपी के फाउंडर दिलीप अभिजीत जो है, दीपके,
खुद बता रहे हैं कि जब वो दिल्ली पहुंचेंगे, यानी कि भारत की राजधानी सेंट्रल कैपिटल दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, तब उन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके, यानी दिल्ली पुलिस बल के द्वारा गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। और जो है तिहाड़ जेल भेजने के बाद उन पर कार्रवाई होगी, ठीक है। तो ऐसा बता रहे हैं अपनी पोस्ट में, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि एयरपोर्ट से सीधे उतरकर पहले तो पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन जाएं, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे और वहां से अपील करेंगे, ठीक है। औपचारिक अनुमति मांगेंगे कि जंतर मंतर पर लोगों को आने की अनुमति दी जाए। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या राय है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी ने जो विरोध प्रदर्शन शुरू किया है नीट, सीयूईटी, सीबीएसई, जे एडवांस को लेकर के, क्या ये सफल हो पाएगा और किस स्तर तक मतलब जा सकता है ये अभियान? वैसे तो बात तो सही है कि पेपर लीक हुआ इसके बदले, बाकी इनका तो कुछ अलग से भी मोटिव रह सकता है सीजेपी पार्टी का, बाकी मुद्दा इसको बनाया है, ठीक है। लेकिन इनका और क्या जो टारगेट है पूरा करने का, गोल है, वो क्या और रहने वाला है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी का दोस्तों, इसमें जो भी आपको समझ नहीं आया आप लोग कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, क्या पे आपको समझ नहीं आया। चैनल पर पहली बार है तो जितना ज़्यादा हो सके इसकी वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करके बताइएगा, ठीक, कमेंट करिए वीडियो कैसी बनी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।